14 मार्च 2013 एक ऐसी तारीख जिसे चीन के इतिहास में शायद एक नए युग के रूप में दर्ज किया गया था। ये वही तारीख थी जिस दिन सीपीसी यानी चीन की सत्ताधारी और सबसे ताकतवर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 12वीं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की बैठक हुई थी और शी जिनपिंग को चीन के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। शी जिनपिंग ने कुछ ही समय में वैश्विक स्तर पर महज अपनी पहचान ही नहीं बनाई बल्कि दुनिया में अपनी नीतियों का लोहा भी मनवाया। लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब चीन के तानाशाह बनने की ओर बढ़ रहे हैं और हम ऐसा बेवजह नहीं कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष तरीके से ही सही जिनपिंग को असीमित कार्यकाल देने की तैयारी चल रही है। दरअसल चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी संविधान से उस धारा को हटा सकती है जो किसी शख्स को राष्ट्रपति के सिर्फ 2 कार्यकाल देती है। मिलेगा असीमित कार्यकाल। सीपीसी की बैठक में संविधान में बदलाव पर मोहर लगते ही राष्ट्रपति शी की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। बीते शुक्रवार को हुई सीपीसी के नीति निर्धारक 25 सदस्यीय पोलित ब्यूरो की बैठक में कहा गया कि सीपीसी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस बेहद महत्वपूर्ण समय में और शी जिनपिंग के मजबूत नेतृत्व में हो रही है। कांग्रेस में पूरी पार्टी और चीनी जनता को एकजुट कर नए मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। बैठक में स्पष्ट संकेत दिया गया कि शी जिनपिंग ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। उनका इस पद पर बने रहना सीपीसी की नीति में एक बड़ा बदलाव होगा। आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य माओ के अलावा सभी राष्ट्रपति को 5 साल के 2 कार्यकाल के बाद सेवानिवृत्त कर दिया गया था। सिर्फ माओ ही इस पद पर सबसे लंबे कार्यकाल के लिए रहे थे। पार्टी चेयरमैन को मिल सकता है गौरव। पोलित ब्यूरो की बैठक के बाद जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि 20वीं बैठक में पार्टी के संविधान में बदलाव मौजूदा हालात में जरूरी है। संविधान परिवर्तन के बाद अनुमान लग रहे हैं कि अब तक महासचिव, सेना के अध्यक्ष और राष्ट्रपति पद पर रहे शी जिनपिंग और ताकत हासिल कर पार्टी चेयरमैन का तमागा कब्जा सकते हैं। 1 सदी पुरानी पार्टी में अब तक संस्थापक माओ के पास ये रुतबा रहा है। माओ ने देश पर 25 साल तक शासन किया था और माओ को दुनिया एक तानाशाह के रूप में देखती है। मौजूदा समय में जिनपिंग को पार्टी के नेतृत्व में बदलाव करने वाला सबसे बड़ा शख्स माना जा रहा है। 69 साल के जिनपिंग को पार्टी के कई नेता मुख्य लीडर मानते हैं और इसी तरह से माओ को भी उस दौरान सम्मान दिया गया था। 1990 में समाप्त हुआ प्रावधान। सीपीसी की मौजूदा प्रणाली के अनुसार शी जिनपिंग को 2023 में अपना पद छोड़ना है। 10 साल तक पद पर बने रहने की परंपरा 1990 में शुरू हुई थी और उस समय दिग्गज नेता डेंगे जियाओपिंग ने अराजकता को दोहराने से बचने की मांग पर इस नई प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसे लोग माओ से पहले और बाद का युग माना जाता है, क्योंकि माओ को शक्तियां मिलने के बाद किस तरह की अराजकता चीन में देखने को मिली थी। यहाँ तक कि माओ की बनाई खुद की नीतियों से उनकी पार्टी त्रस्त थी। यहाँ तक कि पार्टी के लोगों पर भी अत्याचार किए गए थे, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति जिनपिंग के पिता को भी पार्टी से बाहर कर दिया गया था। अभी तक शी जिनपिंग से पहले के 2 पूर्व राष्ट्रपति ने इस उत्तराधिकारी की घोषणा का प्लान किया है, लेकिन जिनपिंग के 2012 में ताकत मिलने के बाद इन्होंने अपने नियम लिखने की कलम उठाई। पार्टी से रहा पारिवारिक जुड़ाव। 1953 में पैदा हुए शी जिनपिंग के पिता कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक में शामिल रहे हैं। 1974 में वो पार्टी में शामिल हुए और साल 2013 में राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने पार्टी में अपनी पकड़ बनाई। शी जिनपिंग के कार्यकाल में आर्थिक सुधार, भ्रष्टाचार के खिलाफ भयंकर अभियान और राष्ट्रवाद में एक नई शुरुआत को देखा गया। शी के कार्यकाल में उइगर मुस्लिमों सहित मानवाधिकार हनन के अक्सर सवाल उठते रहे हैं। 16 अक्टूबर को होगा बड़ा ऐलान। बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी हर 5 साल में एक बार नेशनल कांग्रेस का आयोजन करती है। चीन की सरकारी मीडिया शिन्हुआ की माने तो इस कांग्रेस की शुरुआत 16 अक्टूबर से होने जा रही है। चीन में इस कांग्रेस को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता में तीसरे कार्यकाल की तरफ से एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। साल 2018 में जिनपिंग ने राष्ट्रपति कार्यकाल की सीमाओं को खत्म कर दिया था। आगामी कांग्रेस में जिनपिंग अपने कार्यकाल का विस्तार कर सकते हैं। इससे जिनपिंग को असीमित अधिकार मिल जाएंगे, जैसे माओ को भी मिले थे। अगर ऐसा होता है तो क्या चीन में फिर से करीब 5 दशक बाद माओ युग शुरू होगा? क्या जिनपिंग भी चीन के नए तानाशाह बनने की तरफ अग्रसर होंगे? इससे चीन और वैश्विक स्तर पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज वॉच इंडिया के लिए अतुल कुमार की रिपोर्ट।